संगत जी, आज की जो साखी है ना, आज की साखी मास्टर जी के समय की है। मास्टर जी ने कैसे एक भाई को सचखंड दिखाया था। मास्टर जी ने कैसे एक भाई थे, उनको सचखंड दिखा दिया था कि सचखंड कैसा होता है। तो संगत जी, साखी सुनने के लिए आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी, अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख दीजिए और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। राधा स्वामी जी। संगत जी कहते हैं कि हमारा शरीर शमशान घाट पहुंचने से पहले हमारा मन है ना, उस मन को उस भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए। हमारा जो तन है ना, जो हमारा जो शरीर है, शमशान घाट पहुंचने से पहले अपने मन को उस परमात्मा तक पहुंचा देना चाहिए। अगर पहले पहुंचा दोगे तो फिर तकलीफ नहीं होगी। अगर अपने मन को ना शमशान घाट जाने से पहले आपका जो तन है, आपके तन को जब शमशान घाट ले जाएंगे ना, वहां ले जाने से पहले अगर आप इस मन को उस परमार्थ के साथ जोड़ दोगे ना, उस परमात्मा के साथ लीन कर दोगे, तो बाद में फिर तकलीफ नहीं होगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। एक मेरे दोस्त थे, मैं मास्टर जी की साखी भी सुनाऊंगा अभी। तो एक ना मेरे दोस्त थे, वो मेरे को कहते, उनने नाम ना लिया हुआ बाबा जी से, मेरे को कहते मैं ना बहुत ही कोशिश करता हूँ रात को सोने की, लेकिन भाई नींद नहीं आती। कहते मुझे, मेरे दोस्त ही थे, मुझे मिले, मुझे कहते मुझे ना नींद नहीं आती रात को, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, नहीं आती। और मुझे पता है आप जो मेरे को बताओगे मैं वो चीज़ करूँगा तो मुझे नींद आएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इतना ही विश्वास है मेरे पे तो फिर मैं जो बोलूँगा वो करना पड़ेगा। वो बोलते ठीक है। मैंने कहा सोते कब हो? बोलते 11-12 बजे के बीच में मैं लेट जाता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जो नींद है ना वो बिल्कुल ही नहीं आती मेरे को। मैं सुबह जब 3-4 बजते हैं ना, फिर जाकर नींद आती है, फिर पता नहीं चलता, और फिर सुबह उठा ही नहीं जाता जल्दी। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा पहली बात तो ये है, बोलते हो ना जो सारा दिन, वो बहुत बोलता था, कभी किसी से मिल लिया, कभी किसी से, बिना फालतू के। मैंने कहा वो थोड़ा कम कर लो। बोलते ठीक है कर लूँगा। दूसरा मैंने कहा जो बाहर का खाते हो ना खाना, जैसे जो भी हम अन्न खाते हैं ना, हमारा मन सेम वैसे बन जाता है। अगर हम घर की रोटी खाए, दाल खाए, बिल्कुल हल्का फुल्का खाए, फल फ्रूट खाए, हमारा मन है ना जो इतना बेचैन नहीं रहेगा, बड़ा पवित्र सा रहेगा हमारा मन। लेकिन अगर हम बाहर का इतना खा रहे हैं, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कोई चटपटा खा लिया, कभी कैसे कभी वैसे, फिर मन कैसे कंट्रोल में होगा? नींद कहाँ से आएगी? फिर थोड़ी आएगी नींद। तो वो बोलता है ठीक है मुझे नींद चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ। बाहर का भी बंद कर दिया उसने, सारा कुछ धीरे धीरे किया, एकदम से नहीं होता। बाहर का बंद कर लिया। अब मैंने बोला उसको, जैसे तेरे को लगे ना, जैसे तेरे को लगे अब तुझे सोना है, ये अब तुझे ना तो मोबाइल पकड़ना है, ना कोई काम है, ना कुछ खाना है पीना है, बस तुम्हें सोना ही है। जब तुम्हारा वो टाइम होता है ना, तुमने क्या करना है, बाहर अपने घर पे
जो अपनी जो छत होती है वहाँ पे पूरे 20 मिनट रनिंग करनी है। जैसे हमारा जो घर होता है ना, घर के ऊपर चले जाओ, ऊपर बिल्कुल ऊपर छत पे, वहाँ पे 20 मिनट रनिंग करो। अपने शरीर को ना थकाना चाहिए। देखो हमारा जो आजकल है ना, जो ऐसा है कि सारा दिन बैठे रहते हैं, खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, खाई जाते हैं, काम कोई करते नहीं है। अगर करते भी है वो काम भी बैठने वाला है। अगर कोई काम करते भी है ना, वो काम भी हमारा ऐसे है कि बैठे बैठे कर लेते हैं। तो शरीर थकेगा नहीं तो वे सोएगा कैसे? अगर इसको सुलाना है ना शरीर को, इसको थकाना पड़ेगा पहले। थकेगा कैसे? अगर ये दौड़ेगा। देखो जो मजदूर होते हैं ना, जो मिस्त्री का काम करते हैं, जहाँ जो कोई लोहार का काम करते, लोहे का भारी काम करते हैं, वो देखो मेरे भाई ना इतना थके होते हैं, अभी वो लेटते ही हैं, उसी टाइम वो सो जाते हैं। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं उनको, अभी बेड पे लेटते ही हैं, 2 मिनट लगते सो जाते हैं, और सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं। काम की टेंशन होती भी, काम पे जाएंगे तो दिहाड़ी मिलेगी। उसने संग जी सेम वैसे किया जैसे मैंने बताया। 20 मिनट बोलता मैं अपनी गली में तो रनिंग कर नहीं सकता, अपनी छत के ऊपर ही करूँगा 20 मिनट। 20 मिनट उसने रनिंग शुरू कर दी, और बाद में जब नीचे जाता, उसको नीचे जाते ही नींद आ जाती और वो सो जाता बड़े आराम से। ऐसे उसकी जो नींद थी ना, वो नींद की प्रॉब्लम ठीक हो गई। अगर और भी किसी को है ना नींद की प्रॉब्लम, ऐसे वो ठीक कर सकता है कि बाहर का खाना बंद करना है, फालतू जो हम इधर उधर बातें करते रहते, बोलते रहते, वो बंद करना है। सोने से 1-2 घंटे पहले अपना मोबाइल छोड़ दो, ताकि आपके विचार आपके कंट्रोल में आ जाए, और 20-30 मिनट रनिंग करो, फिर आपको नींद आएगी। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं जो हम मास्टर जी की साखी की कर रहे हैं। मास्टर जी की साखी कुछ इस प्रकार है संगत जी, कहते कि आपको तो पता ही है, मास्टर जी बहुत सारी संगत से सेवा कराते थे, और संगत करती भी थी। संगत बहुत प्यार करती थी मास्टर जी से, उनका हुक्म मानती भी थी। जैसे वो कहते वैसे सारी संगत करती थी। हुआ कुछ ऐसे कि मास्टर जी यही सेवा कर रहे थे, साथ में संगत ही सेवा कर रही थी। वहां पे ना एक डस्टबिन पड़ा था। डस्टबिन पड़ा था तो आपको तो पता ही है, पहले सफाई होती है डेरे के अंदर, बहुत ज़्यादा सफाई होती है ना, गंदगी तो होती नहीं है। तो जो डस्टबिन था ना, उसके अंदर ना आधी चपाती पड़ी हुई थी, पूरी नहीं पड़ी थी, आधी चपाती पड़ी थी। वो कोई सेवादार थे, उन्होंने डस्टबिन के अंदर देखा आधी चपाती पड़ी है। वो मास्टर जी को बताते हैं कि मास्टर जी ऐसे ये देखो, ये पता नहीं किसने डस्टबिन में चपाती डाल दी। तो वो उसी दिन की थी। तो मास्टर जी कहते निकालो इसको। वो निकालते हैं सेवादार जी। तो वहाँ जितने भी सेवादार होते हैं ना, वो मास्टर जी कहते कि इसको ना, ये गुरु का लंगर है, तो इसको मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, ये किसी ना किसी को खानी पड़ेगी। तो ये कौन खाएगा? तो देखो डस्टबिन में पड़ा हुआ कोई चीज़ तो हम तो खा नहीं सकते हैं ना, ऐसे हम सोचेंगे। लेकिन एक सेवादार थे, उन्होंने कहा मैं खाऊंगा इसको, और मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा, सारी खा लूंगा 1 मिनट में। मास्टर जी बोलते खा लो फिर आप। वो आधी चपाती थी ना जो, वो उन्होंने खा ली। तो कहते हैं जो भाई साहब थे ना, जिन्होंने वो आधी चपाती खाई, वो आधी चपाती खाने के बाद क्या हुआ, आधी चपाती थी ना जो, वो खाने के बाद क्या हुआ, उनका जो भजन सिमरन था ना, वो अंदर इतना ज़्यादा बनना शुरू हो गया, इतना ज़्यादा बनना शुरू हो गया कि वो भाई साहब थे ना जो, अंदर से उसको प्रकाश, बाबा जी के दर्शन, सचखंड के सारा कुछ नज़र आना शुरू हो गया। तो ऐसे वो मास्टर जी थे ना जो, उन्होंने एक भाई के ऊपर अपनी दया मेहर की,
उन्होंने देखो किया क्या, उन्होंने अपने गुरु का हुक्म माना कि उन्होंने कहा है तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि चलो देख लेते हैं, चलो खा लेंगे, उसी टाइम खा ली उन्होंने। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश और आनंद में रहते हैं वो भाई है जो, और वो अब भी है, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग है लेकिन अब भी वो बहुत खुश रहते हैं। तो संगत जी ऐसे थी आज की जो साखी थी मास्टर जी के टाइम की। और अगर आपको साखी और सत्संग अच्छा लगता है तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और संगत जी वीडियो को चलते चलते लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें। एक बार हम सारी संगत प्यार से बोलेंगे, राधा स्वामी जी।